पत्थर मारे गए और वो लड़कियां इंजर्ड है वहाँ पे, उनको कौन बचाएगा? अब इनको बाहर निकाले। इन्होंने जितने बच्चों को सस्पेंड किया ना कल से, मैं कहती हूँ मुझे सस्पेंड करें, मैं भी पीजीसी से हूँ। अब कह रहे हैं जी वो बच्ची ऐसी थी। यार लड़की का कैरेक्टर अगर गलत भी है ना, हु द यू आर के मतलब तुम उसके साथ फिर भी रेप करो। Oh my God, आप लोग को बता भी सकते हैं लोगों ने क्या क्या किया हुआ है। और कहती मैं रो रही थी, मैं चीख रही थी, मैं उसको ऐसे ऐसे मुक्के मार रही थी कि अंकल प्लीज मुझे छोड़ दें, अंकल मत करें, अंकल मत करें। लेकिन वो अंकल था का मतलब बाज होने का नाम ही ले रहा था। एविडेंस से उनका फोन प्रिंसिपल ने खुद तोड़ा है अपने हाथ से, उसके बाद एविडेंस जिस बच्ची ने देख लिया था उसको। और अगर देखें उस सारे एविडेंस को खत्म किया गया ना, तो ये बात वाजिया है कि उसमें टीचर्स शामिल हैं। हाँ। ये सिर्फ गार्ड और वैन ड्राइवर तक मामला नहीं है, टीचर्स भी मुलव्वस है, सारे मुलव्वस हैं। नुमान पाकिस्तान का एक मशहूर तरीन प्राइवेट कॉलेज, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज, जिसमें पढ़ना हर स्टूडेंट का ख्वाब होता है। उसके कैंपस 10 में एक ICS की स्टूडेंट, एक मासूम लड़की, यार एक फर्स्ट ईयर की लड़की के साथ गैंग रेप हुआ है। उसमें वैन ड्राइवर, गार्ड, टीचर्स जो थे उनके मिली भगत के साथ ये सब कुछ हुआ है। और ये मामला कोई 10-15 मिनट, आधा घंटा नहीं चला, ये मामला कई घंटों तक चलता रहा है। उसकी चीखें किसी तक नहीं पहुंची और एंड में उस लड़की की ये हालत थी कि उसको स्ट्रेचर पे लेकर जाया गया। स्टेशन ने डिनाई किया कि रेप हुआ ही नहीं। हम आई विटनेसेस हैं, हमने वीडियो देखी है। जो सर की क्लासमेट्स हैं उन सबको सस्पेंड कर दिया, उन्होंने वीडियोस भेजी है जिसमें लड़की को स्ट्रेचर पर लेके जा रहे थे। वो लड़की को ICU में इस वक्त वो एडमिट और किसी से भी मिलने नहीं दिया जा रहा। सो ये एक ऐसा वाकया हुआ है जिसने लिटरली हम सबको शॉक कर दिया है। अभी हम डॉक्टर मोमिता से बाहर निकले नहीं थे कि पाकिस्तान के अंदर अगेन एक इतना बड़ा वाकया हो गया जिसने हैरान कर दिया। मतलब एक ऐसा वेल नोन कॉलेज जहां पर मेरे ख्याल से हर बच्चा पढ़ना चाहता है, हर बच्ची पढ़ना चाहती है। इनफैक्ट आज से ठीक 15 साल पहले जब मैं इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए गया तो एक इतनी अनरियलिस्टिक सी फीस मांगी जिसकी वजह से खैर मैं तो उस टाइम अफोर्ड नहीं कर सका। बट पॉइंट इज के एक ऐसा कॉलेज जो लोगों की ख्वाहिश होती है कि यार हमने यहाँ पर जाना और यहाँ पर पढ़ना है, वहाँ पर एक लड़की के साथ दिन दिहाड़े इतने बुरे तरीके से ज्यादती की जाती है। और कैसे ये वाकया होता था, क्या बता रही थी तुम? वाकया मैंने ये सुना कि ऐसे होता है कि वो लड़की ब्रेक टाइम बेसमेंट में लॉक हो जाती है। अब हमें नहीं पता कि वो मिस्टेकनली उसमें लॉक होती है या किसी की इसमें जानबूझ के किसी का ये प्री प्लान था सब कुछ जिसने उसे लॉक किया। वो लॉक हो जाती है, उसकी चीखें आ रही होती है, वहाँ पर कैमरे भी लगे हुए हैं, उसकी चीखें सुनाई देती हैं एक मेल टीचर को जो कि इग्नोर कर देते हैं और उससे लॉक रहने देते हैं। और जैसे ही जब सारा कॉलेज को छुट्टी होती है, सब जाते हैं, तो वो सब कुछ होता है जो मैंने पहले बताया। इसमें जो सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात है ना वो ये कि जिस तरह से हमें प्रिंसिपल्स की तरफ से ये सुनने को मिल रहा है कि वो कह रहे हैं कि ये फेक न्यूज़ है। पहली बात तो ये है कि अगर ये फेक न्यूज़ है तो आपको क्यों ज़रूरत पेश आ रही है कि आप सबसे पहले एविडेंस को रिमूव करो? आपको क्यों ज़रूरत पेश आई कि आपने वो सारे कैमरे की जो फुटेजेस हैं और आपने सारे टीचर्स को साथ मिला दिया कि जो बच्चा भी प्रोटेस्ट कर रहा है उसको टांग दो, उसके कपड़े फाड़ दो? मतलब ऐसी ऐसी बातें बच्चों की तरफ से सुनने को मिल रही है जिसको सुनकर अकल दंग रह जाती है। आपको पता है, कपड़े फाड़ दो से याद आया, यहाँ पर HR जो हैं इस कॉलेज के, वो जो गर्ल्स हैं जितनी भी प्रोटेस्ट कर रही हैं, जो कॉलेज के अंदर जा रही हैं, उनके कपड़े फाड़ के उनको साइड पर किया जा रहा है, उनकी शर्ट्स आगे से वो फाड़ रहे हैं और वो लड़कियां एक रूम में लॉक हो रही हैं। कुछ लड़कियां बाहर आई, उन्होंने लिटरली एडवाइजर उनको खींच के उनके कपड़े फाड़ के उनको। अनबिलीवेबल। और सबको जी वार्निंग दी जा रही है, हमने आपको यहाँ से कॉलेज से निकाल देने, आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम्स नहीं होंगे क्योंकि पता है सब कुछ बहुत करीब है। उसके बाद बच्ची को भी उन्होंने सस्पेंड कर दिया, जिसके साथ हुआ है उसको भी सस्पेंड कर दिया है। वो जो उस क्लास की बाकी गर्ल्स थी उन सबको भी निकाल दिया कॉलेज से। बात यह है कि अगर आप सच्चे हो और अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ तो आप इस तरह से क्यों पर्सनली तमाम स्टूडेंट्स को अटैक कर रहे हो और ये कह रहे हो कि नहीं तुम अपना गला बंद कर लो? आप इधर वॉइस नोट सुने। सलाम। महनूर बात कर रही हैं? जी जी। प्रिंसिपल बात कर रही हूँ, अपने पेरेंट्स से बात कराइए मेरी। अभी जो इंस्टा पे आप लिख रही हैं, अभी जो आप सब कुछ वहाँ पे लिख रही हैं, मैं पूछना चाहूंगी आपके पेरेंट्स और आप अभी मुझे बताएं उस बच्ची का एड्रेस ताकि हम वहाँ पर अभी जाएं। अब अपने पेरेंट्स से बात। पेरेंट्स तो अभी घर पर नहीं है तो इसलिए उनसे बात नहीं हो सकती। आप प्रॉक्टर होके फेक न्यूज़ फैला रही हैं, साइबर क्राइम कर रही हैं। जी। आपको नहीं पता ये साइबर क्राइम है जो आप कर रही हैं? मैम ये मैं नहीं, ये तो मतलब कि पूरा कैंपस ही इस काम में लगा हुआ है, ये सिर्फ मैं अकेली तो नहीं आप लोगों को शर्म नहीं आ रही है आप जो अपने कैंपस के लिए कर रहे हैं? कॉल है, ये मुझे प्रिंसिपल ने पूरे कॉलेज के सामने धमकी दी है, तुम्हें निकलवा दूंगी, तुमने बात की, तुमने कॉलेज नहीं आना। मैं भी कॉलेज जाऊंगी, मेरी माँ भी कॉलेज जाएगी।
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बड़ी ही अफसोसनाक खबर है, तकलीफ दे खबर है। कॉलेज वाले मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो किसी बड़ी शख्सियत का कॉलेज है। आज रात को मुझे खबर आई कि जनाब वो लड़की की डेथ हो गई है, उसकी मौत वाक़या हो गई है। दूसरी बात यह है कि ये जो कुछ भी किया जा रहा है कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, वो सिर्फ इसलिए कि कॉलेज का नाम ख़राब ना हो। मेरे ख्याल से कॉलेज का नाम उतना ख़राब तब ना होता अगर आप जिसने भी ये हरकत की प्रूफ के साथ उसको बीच चौराहे में ला के पुलिस के हवाले कर देते, पुलिस के हवाले कर देते या उसका मुंह काला करते। उसको फिलहाल एक तो आप सिविलियंस जो होते हैं वो थोड़ी बहुत सजा देते हैं कि मुंह काला कर देते हैं, शर्ट उतार के उसको लेकर फिरते हैं, पर पुलिस के हवाले कर देते हैं। कुछ ना कुछ आप इस तरह का काम करते जिससे एक एग्जाम्पल सेट होती कि इस कॉलेज के अंदर नाम बनता। हाँ, इस कॉलेज के अंदर कोई भी अगर शख्स इस तरह की हरकत करेगा तो उसके साथ ये होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस तरह आवाज बंद करके और वीडियो कहीं वायरल ना हो जाए, हमारा कॉलेज का नाम ना ख़राब हो जाए, ये टेंशन हो रही थी और इसी वजह से आपने ये सारी हरकतें की, तो मेरे ख्याल से इस तरह आपका नाम ज़्यादा ख़राब हो रहा है कि आपने इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा बंद करने की कोशिश की। और आप स्टूडेंट्स जब फट रहे हैं और आपका भी कैरेक्टर सामने आ रहा है कि किस तरीके से आपने एविडेंस को रिमूव कर दिया, तो अब यहाँ पर ज़्यादा आपका नाम ख़राब हो रहा है क्योंकि आप पेरेंट्स बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करेंगे। पहले तो शायद ट्रस्ट कर लेते कि चलो यार, अगर कहीं पर किसी भी जगह पर भी ये हो जाता है, लोगों के घरों में रेप हो जाते हैं, अगर एक कॉलेज के अंदर ऐसा हुआ तो कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसी सज़ा दी कि हमारी बच्चियां अब प्रोटेक्ट हैं यहाँ पर, अब कोई भी दोबारा इस तरह का काम करने से पहले 1000 दफ़ा सोचेगा। लेकिन आपने उल्टी गेम खेली, आपने कहा नहीं, एक तो मतलब हमसे गलती हुई है या हमारे स्टाफ से या किसी से भी, हम इसको फ़ौरन से दबा लेते हैं, डरा देते हैं, धमका देते हैं। 2 दिन बाद दबी रही, तीसरे दिन सामने आई गई और आज इस टाइम मेरे ख्याल से सभी चैनल्स वाले इस चीज़ को बैठकर डिस्कस कर रहे हैं। और आप इस पे क्या कहोगे, ये जो सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं बॉयज़ आके वहाँ का, आप ये देखिए फर्नीचर और शीशे विंडोज़ वगैरह तोड़ रहे हैं। बहुत से लोग उधर ही कॉलेज के कह रहे हैं भाई बॉयज़ को इस तरह का रिएक्ट नहीं करना चाहिए, ऐसे ना करें। हाँ, प्रोटेस्ट करें लेकिन एक तरीके से करें, यूँ आकर बिल्डिंग तोड़ना, बिल्डिंग की चीज़ों को ख़राब करना, ये कोई तरीके का नहीं। आप क्या कहते हैं? पाकिस्तान में ना एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि हमें ना प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जाता। ये तो स्टूडेंट्स हैं ना, आप देखें कि यहाँ पर एक किसी स्पेसिफिक पार्टी के अगेंस्ट भी कोई भी निकलता है तो उसको भी इसी तरीके से मारा जाता है, झाड़ा जाता है, उसको भी बंद कर दिया जाता है। तो ये तो फिर एक कॉलेज है और यहाँ पर क्या है कि मैनेजमेंट आपको पुरअमन एहतजाज भी शायद नहीं करने दे रही, तो जिसकी वजह से जो नौजवान नस्ल है वो डेफिनेटली वो बगावत पर आ रही है। वो करते हैं, वो कहते हैं ठीक है हम ये करें, लेकिन गलत है, हम इसको सही नहीं कहेंगे। तोड़ फोड़ नहीं करनी चाहिए, तोड़ फोड़ से गुरेज करना चाहिए। देखे अब लड़कों को भी ना एक मतलब इंटरटेनमेंट मिल गई है कि अच्छा यार चलो लेट्स डू दिस, बट आपको ये बात पता चलनी चाहिए कि अगर आप किसी भी इमलाक का इस तरह से नुकसान करते हैं, इसके ऊपर बड़ी सख्त दफात आप पे लगती हैं और आपका फ्यूचर कॉलेज बर्बाद करे ना करे लेकिन स्टेट ज़रूर बर्बाद कर देगी। आप ये देखें, अब ये मुझे नहीं पता ये न्यूज़ कितनी सच है कितनी झूठ है, लेकिन जो सारी चीज़ें सुनने में आ रही हैं उसी की बिना पर ये मैं बता रही हूँ कि डीएसपी आया है इधर, ठीक है, और उसको लड़कियां कहती हैं कि नहीं ये गलत है, हमें प्रोटेस्ट करने दिया जाए, और ना वो फिर मना करता है कि तुम लोग चली जाओ यहाँ से, ये ना इससे पहले कि यहाँ पे एक और ऐसा केस हो जाए। अच्छा। फिर उस पर वो एक लड़की आगे से कहती है कि इस जगह अगर आपकी अपनी बेटी होती अच्छा। तो आप क्या करते, आप तब भी ये बात कहते। वो कहते हैं मेरी बेटी कोई इतनी आम नहीं है या कोई मेरी बेटी कोई इतनी कम कीमती नहीं है जिसके साथ ये सब कुछ होता, कुछ उसके ऐसे से अल्फाज थे। तो यार ये तो बड़ी आपको गलत बात देखे है ना कि फिर तो बॉयज ने इतना आग बगोला हो के चीजें तोड़नी है, बेटियां सबकी जब ये सब कुछ हो रहा है ऑन ग्राउंड। देखो एक तो जो चीज़ हमें नजर आ रही थी कि अच्छा यार वो मुंतशिर हो गया, उसने डंडा पकड़ लिया, उसने ये कर लिया वो कर लिया, लेकिन उसके बैकग्राउंड में और भी बहुत कुछ हो रहा होता है जो आपको दिखाया नहीं जा रहा, नहीं जाता। नुमान हर चीज छोड़ो, बात माने ये लोग या ना माने, हर चीज अब सामने है, लेकिन ये लोग जो सबसे घटिया बात फैला रहे हैं वो ये है कि उस लड़की का करैक्टर ही गलत था, उसकी गलत नजर थी इन मर्दों पे। क्या एक पर दो पर पूरा मेल स्टाफ उसमें शामिल था। यार लड़की का कैरेक्टर अगर गलत भी है ना, खुद यू आर के मतलब तुम उसके साथ फिर भी रेप करो, बात सिर्फ ये है। चाहे किसी का कैरेक्टर कैसा भी है, यू हैव नो राइट के मतलब आप उसको उसकी परमिशन के बगैर टच करो, ठीक है। चाहे कोई प्रोस्टिट्यूट भी है ना, तो भी मेरे नहीं ख्याल के आपको उसको उसकी परमिशन के बगैर टच करना चाहिए। एक प्रोस्टिट्यूट भी है ना, एक प्रोस्टिट्यूट भी पैसे लेकर अपने आप को टच करने देती है, उसका कैरेक्टर बहुत गंदा होता है। तो एक आम लड़की जिसका कैरेक्टर जैसा मर्जी है, मतलब आपको ये किसने राइट दे दिया कि आप उसको एक कमरे के अंदर जाकर बंद करो और फिर उसके साथ गैंग रेप करो, बाकी लोगों को भी बीच में शामिल करो। अब इसमें डेफिनेटली हुआ यही है कि जिसने वो लड़की बंद हुई है, चाहे मिस्टेकनली या उसको किसी ने कर दिया है,
उसके बाद देखा गया कि अच्छा इसकी आवाज़ कहाँ तक जा रही है। अच्छा फिर उसके साथ जो और भी स्टाफ के लोग हैं उनको मिलाया गया है, उनके साथ प्लानिंग की गई है कि अच्छा इतनी देर में बाकी लोग चले जाएंगे और उसके बाद मैं होऊंगा, तू होगा, फलाना होगा, चुप करके जाके अपने हम वहाँ पर ये सारा कुछ करेंगे। मतलब दिस इज़ इनसेन यार, दिस इज़ हाइट ऑफ स्टूपिडिटी कि मतलब आप कैसे यार ये कर सकते हो। क्योंकि गार्ड और वैन वाले ये दो तो वो होते हैं जो गार्ड जब तक नहीं कॉलेज छोड़ के जाता तब जब तक एक एक लड़की कॉलेज से बाहर ना चली जाए। Exactly. ठीक है, उसको उसके पेरेंट्स ना ले जाए। वैन वालों का तो काम ही होता है लड़की को पिक एंड ड्रॉप देना, वो अपनी वैन की लड़कियां पूरी करके फिर वहां से निकलते हैं। यार मेरी तो जाहिर सी बात है इन दोनों का उस मेल टीचर का शामिल करना बहुत जरूरी था कि बाहर कोई भी उन्हें लेने उसे भाई ये कह दे भाई ठीक है भाई वो लोग चली गई है, वो चली गई है, तुम चले जाओ। कोई ना कोई तो इधर सीन इन्होंने ऐसा मिलकर बनाया है ना, सीन ऐसा बनाया है और प्लानिंग की है। रेप जो है ना वो बकायदा प्लान होता है, वो ऐसे ही नहीं हो जाता, रैंडमली नहीं हो जाता, बड़ी देर पहले से नज़र रखी जाती है। ठीक है, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं कि ज़रा शरारती होती हैं, देखकर स्माइल पास करने वाली होती हैं, लाइवली होती हैं, हंस पड़ती हैं, हर इंसान के साथ फ्री हो जाती हैं, बट फॉर गॉड सेक दे डोंट डिजर्व टू गेट रेप्ड। प्लीज़ आप ये इस तरह के एलिगेशंस लगाना बंद करें कि वो लड़की अगर कोई किसी की तरफ हंसकर देख रही है या वो थोड़ा लाइवली है या उसने कुछ फन कर लिया या उसने मान लो कहीं पर कुछ मटक कर ही दिखा दिया, फिर भी यार वो डिजर्व नहीं करती कि आप उसके साथ ज़बरदस्ती करो। शादी से पहले एक फ़ैन से बात कर रहा था और एंड शी वॉज एक्सट्रीमली डिस्टर्ब। मैंने उससे पूछा कि क्या मसला है, वो कहती कि मैं बहुत बुरे तरीके से ट्रॉमाटाइज हुई हूँ। मैंने कहा कब हुई हो? कहती मैं बचपन में हुई हूँ। तो मैंने कहा क्यों, क्या हुआ था? आज उसकी बात मेरे जहन में आ रही है इस वाक़े को सुनने के बाद कि मतलब शी कैन बी रियल, ऐसा वाकई कुछ हुआ होगा उसके साथ। रीच शी वॉज द स्टूडेंट ऑफ 5th ग्रेड और उसके स्कूल के जो गार्ड है उसने क्या किया कि हाँ ठीक है तुम्हारे पेरेंट्स अभी आएंगे, लेने आएंगे करते करते सारे स्टूडेंट्स निकल गए, सिर्फ वो अकेली रह गई थी। उसके बाद उसने उस गार्ड ने उस बच्ची को पकड़ा, उस स्कूल के वॉशरूम में लेके जाके उसके साथ ज्यादती की और कहती मैं रो रही थी, मैं चीख रही थी, मैं उसको ऐसे ऐसे मुक्के मार रही थी कि अंकल प्लीज़ मुझे छोड़ दें, अंकल मत करें, अंकल मत करें। लेकिन वो अंकल था कि मतलब बाज होने का नाम ही ले रहा था। ये बात उसने मेरे साथ शेयर की और वो इतना रो रही थी, सिसक रही थी। इस टाइम उसकी जो एज है वो तकरीबन कोई 21-22 साल हो गई है और ये देखें वाकया तब के जब वो 5th ग्रेड की स्टूडेंट थी। तो आपने उसको कैसा ट्रॉमेटाइज किया कि वो उससे बाहर ही नहीं निकल पा रही। क्योंकि अक्सर ये ड्रामों के अंदर ऐसे सीन होते हैं ना, तो कुछ ऐसी फैंस आ जाती हैं कि हमारे साथ फलां टाइम में ये हुआ, प्लीज हमें कुछ ऐसा गाइड करें, हमें कोई ऐसी मेंटल थेरेपी दें कि हम इस ट्रॉमा से बाहर आ जाएं। लेकिन कुछ वाकयात ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर नहीं भुलाए जाते। तो ये बहुत गलत हुआ जो भी हुआ। आई थिंक ये नहीं होना चाहिए था और हम सब लोग बड़ा शॉक्ड हैं। और जिस किसी ने भी ये किया है मैं ज़रूर कहूँगा कि मतलब देखें कैमरे नहीं भी है ना तो भी एविडेंस कलेक्ट करना, और वहाँ से इतने सारे लोग हैं जिन्होंने, इधर से याद आया उसी के क्लास फेलो ने वीडियो थी उसके पास, उसमें सब लोगों के चेहरे वगैरह नजर आ रहे थे। जो सुनने में आ रहा है कि टीचर ने, उसकी एक फीमेल टीचर ने मोबाइल फेंक कर तोड़ दिया, वो उसमें से सारे एविडेंस उसने रिमूव कर दिए। देखो ना ये जो हरकतें हुई हैं, इसलिए तो उनकी पूरी क्लास को सस्पेंड कर दिया गया। आप ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल ही मतलब एक हवा में बात हो गई थी, कुछ ना कुछ तो हुआ। अगर इतने स्टूडेंट्स निकल कर इतना बड़े बड़े इल्जाम लगा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर ऐसा गलत है। चार सिर्फ लोगों की बात पे यकीन करके नहीं बैठ सकते। जो डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे भी एंकर जिस पे बात नहीं कर रहे। एक तो पहली बात तो ये है कि पैसा चल जाता है। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज कोई छोटा मोटा इदारा नहीं है, इनके पास इतना पैसा है कि मतलब ये बैठे बैठे किसी को भी खरीद सकते हैं। बिल्कुल। तो बात करने का मकसद ये है कि बहुत सारे बड़े चैनल्स ने इसको डिस्कस नहीं किया, लेकिन बहुत सारे डिस्कस कर भी रहे हैं। तो जो कर रहे हैं उनको तो मैं अप्रिशिएट करूंगा, जो नहीं कर रहे उनको मैं ये जरूर कहूंगा कि यार आप लोग थोड़ा सा सोचो कि अगर आप इस तरह माशरे के अंदर कुछ गलत हो रहा है और अगर आप उसको एक्सपोज नहीं करोगे तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि आपकी अपनी बहन बेटी के साथ भी कहीं पर ऐसा हो रहा होगा और बाकी सब लोग बैठकर चुप करके। देखिए नुमान, आगे जो पाकिस्तान है इसमें फीमेल एजुकेशन पे बहुत कम ध्यान दिया जाता है। आगे 100 में से कोई 4-5 लड़कियां होती हैं जो सिर्फ पढ़ाई करती हैं। अगर ये वाले से इस तरह के इंस्टीट्यूट में होने लग गए तो वो जो बहुत कम तादाद है वो तो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। पेरेंट्स तो घर बिठा लेंगे। बात यह है कि अभी पंजाब कॉलेज मेरी नज़र में एक बड़ा एलीट क्लास कॉलेज है जहाँ पर बड़ी मतलब खाती पीती फैमिलीज वाले अपने बच्चों को करवाते हैं। तो अगर ऐसे कॉलेज के अंदर आपकी बच्ची की इज्जत महफूज नहीं है तो सोचो वो गवर्नमेंट कॉलेज का क्या हाल, गवर्नमेंट कॉलेजेस का क्या हाल है। और
क्योंकि बहुत सारी चीजें तो ऐसी हैं जो मंजर आम पे आती नहीं है, पता ही नहीं चलता ना हमें कि कहाँ पर क्या हुआ। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस में बहुत कुछ हो भी जाता होगा तो पता नहीं चलता होगा। तो बात करने का मकसद ये है कि अगर एक ऐसा इदारा जहाँ पर आपके बच्चों की सिक्योरिटी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, जहाँ पर अगर कोई गलत करता है तो ज़्यादा अच्छे से उसको सज़ा मिलनी चाहिए, अगर वो इदारा इस तरह की हरकतें करेगा तो फिर बाकी तो मतलब लोगों का ट्रस्ट ही नहीं बनेगा किसी भी इदारे पर। तो मेरे ख्याल से कि ये जो आपकी स्ट्रेटजी थी कि जहाँ पर एक एक को 1 बाय 1 कॉल करके थ्रेट करना कि हम आपको निकाल देंगे, हम ये कर देंगे, प्रोटेस्ट नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, उसके बजाय आपको ये करना चाहिए था कि आप कहते कि यार ठीक है, हम देखते हैं, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इमीडिएटली लोगों के सामने लाते जो भी कसूरवार होता, और उसके बाद मतलब क्योंकि देखो पंजाब कॉलेज के तो कोने कोने पे सीसीटीवीज लगे हुए हैं ना, बिल्कुल वहां पर ऑब्वियसली लड़कियां भी पढ़ रही हैं, लड़के भी पढ़ रहे हैं, बहुत सारी इस तरह की उल्टपटांग हरकतें होती रहती हैं, जवान वहां पर एक जनरेशन है, तो डेफिनेटली वहां पर ये सारे सिस्टम ऑलरेडी मौजूद हैं जो मॉनिटर कर सकें। और अगर देखें उस सारे एविडेंस को खत्म किया गया ना, तो ये बात वाजिया है कि उसमें टीचर्स शामिल हैं। हाँ। ये सिर्फ गार्ड और वैन ड्राइवर तक मामला नहीं है, इसमें कोई ना कोई टीचर्स और भी ये शामिल हैं। एक बात मैं और मेंशन करना चाहूंगा कि ये जितनी भी बातें हम कर रहे हैं, ये वो बातें जो ऑलरेडी उधर के स्टूडेंट्स कह रहे हैं। आपके स्टूडेंट्स ऑलरेडी मीडिया पे ये रिपोर्ट कर चुके हैं, बहुत सारे जो यूट्यूब पे चैनल्स हैं न्यूज रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वहां पर ऑलरेडी आपके स्टूडेंट्स ने ये बात कंफर्म कर दी है कि हाँ भाई उन सब के अपने अपने चैनल्स हैं। वो हाँ। लोग टिकटॉक पे आके बेधड़क ये ऐलान कर रहे हैं भाई ये हुआ है, ये सब कुछ ही यहाँ पर हुआ है, सब बता रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही भयानक वाकया है और इस तरह का वाकया नहीं होना चाहिए। ख़ास तौर पे एक मासूम बच्ची जिसका भी पहला साल था, उसकी तो मेरे ख्याल से सारी ज़िंदगी बर्बाद होगी ना, क्योंकि वो तो अब देखो वो एक खौफ में हमेशा जिएगी, उसकी फैमिली कैसे सबको फेस करेगी। एग्जैक्टली तो ये वो सारी चीज़ है जिसकी वजह से हम लोग तो बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हुए हैं इस वाकये। सो यार जो भी हुआ हमें इस पर बड़ा अफसोस है, नहीं होना चाहिए। बहरहाल इस केस से रिलेटेड कोई भी मज़ीद अपडेट होगी तो हम आप लोगों को ज़रूर देंगे। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें।